सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकात् तृतीयपाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य पठामः। आज हम सेमुसि पुस्तक से तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य व्यायामः सर्वदा पथ्य। व्यायाम का अर्थ आप लोग सब लोग जानते होंगे। सर्वदा का अर्थ हो गया हमेशा, पथ्य का अर्थ होता है करना चाहिए या लाभकारी। ठीक है, तो अर्थ है पाठ का कि व्यायाम हमेशा लाभकारी है। ठीक है, व्यायाम हमेशा क्या है, सर्वदा अर्थात हमेशा, पथ्य अर्थात लाभकारी या करना चाहिए। इस तरीके से भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो व्यायाम हमेशा क्या है, लाभकारी है, या व्यायाम हमेशा हम करना चाहिए। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकल सकता है। इस पाठ को पढ़ेंगे हम। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। जो प्रस्तुत पाठ लिया गया है वह आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत, एक कवि हैं, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत के चिकित्सा शास्त्र से, ठीक है, सुश्रुत के चिकित्सा शास्त्र से यह 24वें अध्याय से लिया गया है, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ठीक है, इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उनसे होने वाले लाभों की चर्चा की है। ठीक है, शरीर में सुगठन हो गया, कांति हो गया, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ बताए हैं। ठीक है, तो श्लोक के माध्यम से हमें समझाया है। हम पढ़ेंगे पहला। शरीरा आयस जननम कर्मम व्यायामम संगीतम व्यायामम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्यात् समन्ततः। एक बार दोबारा देखेंगे। शरीरा आयस जननम कर्मम व्यायामम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्यात् समन्ततः। इसमें हमें क्या बताया गया है, शरीरा आयास जननम कर्मम, कर्म का अर्थ होता है परिश्रम। ठीक है, शरीर के परिश्रम से संबंधित, सजना अर्थात संबंधित एक विशेष प्रकार का कहा गया है यहाँ पे कि शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म। ठीक है, कर्म अर्थात कार्य। ठीक है, कर्म अर्थात कार्य। विधन आयाम, विधन आयाम, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं व्यायाम की, विधन आयाम संगीतम अर्थात कर्म ही क्या है, व्यायाम कहा गया है। आया समझ में? शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, व्यायाम कहा गया है। इसे करके, तत्कृत्वा, तत् अर्थात इसे, कृत्वा अर्थात करके, तो सुखम देहम, इसे करके क्या होता है, सुख मिलता है। विमृद्यात् समन्ततः, शरीर की सब ओर से, शरीर की सब ओर, देहम का अर्थ होता है शरीर, और शरीर की सब ओर से हमें क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। शरीर की सब ओर, विमृद्यात् अर्थात मालिश करना। विमृद्यात् का अर्थ यहाँ पे मदर गीत का अर्थ बताया है यहाँ पे कि मालिश करना चाहिए। और समन्तत का अर्थ हुआ पूरी तरह से, समन्तत का अर्थ हुआ चारों तरफ भी कह सकते हैं और पूरी तरह से भी कह सकते हैं। कह रहा है कि शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, व्यायाम है। शरीर से जो हम परिश्रम करते हैं वो ही क्या है, व्यायाम है। और इसे करके क्या होता है, हमें व्यायाम को करके हमें सुख मिलता है ना, है ना, हम दुखी नहीं होते हैं, हमारी बीमारी चली जाती है। ऐसे ऐसे व्यायाम हम कर लेते हैं कि हमें सब बताते हैं कि इस तरीके से हमें व्यायाम करना चाहिए। योग भी एक व्यायाम ही है। तो हमें उसे करके क्या मिलता है, सुख मिलता है। और शरीर की, हमें शरीर की सब ओर से क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। ये बताया पहले श्लोक में। दूसरे में बताया है, शरीरो उपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्तिग्लानि दीप्ति अग्नि अग्नित्वमलानस्यं स्त्रीत्वं लाघवं मृजा। अब इसमें क्या बताया है, शरीरो उपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तः। अब इसमें दूसरे श्लोक में आया कांति गात्राणां,
अर्थात यहाँ पे जो दूसरा श्लोक है उसमें हमें बताया है शरीर की वृद्धि। शरीरोपचय, शरीर की उपचय का अर्थ हुआ वृद्धि, ठीक है, शरीर की वृद्धि। कांति गात्राणाम, कांति का अर्थ क्या हुआ? चमक। कांति का अर्थ क्या हुआ? चमक। गात्राणाम अर्थात गात, जिसको हम शरीर को हम गात भी कहते हैं ना, गात्राणाम जो संस्कृत में शब्द है वो गात के लिए कहा गया है। सुविभक्तः, सुविभक्ता शारीरिक गठिलापन, शारीरिक गठिलापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दीप्ति अग्नि अग्नित्वमनालस्यम, दीप्ति अग्नित्वमलालस्यम अर्थात ये कह रहे हैं शरीर का जो गठिलापन है और सौंदर्य है, ठीक है। सुविभक्ता अर्थात सौंदर्य भी हम कह सकते हैं और गठिलापन भी कह सकते हैं। जठर अग्नि तेज होना, पाचन शक्ति जिसे हम कहते हैं। दीप्ति अर्थात तेज, ठीक है। अग्नि अर्थात जो पाचन है हमारी पाचन शक्ति, उसका तेज होना, बढ़ना, ठीक है। स्त्रीत्वम लाघवम मृजा, स्त्रीत्वम लाघवम मृजा, ठीक है। अर्थात आलस्य न आना, मनालस्यम, आलस्यम यहाँ शब्द आया है। दीप्त अग्नित्वम आलस्यम स्त्रीत्वम, हमारा जो आलस्य है, आलस्य का स्थिर होना अर्थात आलस्य का न आना। लाघव और स्वच्छता, लाघव और स्वच्छता व्यायाम करने से आती है, ठीक है। लाघव और जो स्वच्छता है वो किससे आती है? व्यायाम करने से आती है, ठीक है। इससे हमें क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसमें वृद्धि होती है, हमारे शरीर में चमक आती है और शरीर का सौंदर्य अच्छा होता है। जठराग्नि तेज होती है, हमारी पाचन शक्ति भी तेज होने लगती है और आलस्य नहीं आता है। स्थिरता और लाघव और स्वच्छता व्यायाम करने से ही आती है, ठीक है। तीसरा श्लोक हमें बताया है श्रम कलम, अगर हम इसे अलग अलग तोड़ेंगे, श्रम कलम पिपाश उष्ण, ठीक है, पिपाशा उष्ण, ठीक है, पिपाशा उष्ण। श्रम कलम पिपाशा उष्णम शीतादिनं सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते। अब यहाँ पे क्या बताया है कि श्रम कलम पिपाशा उष्ण अर्थात श्रम कलम परिश्रम, श्रम का अर्थ परिश्रम, क्लम का अर्थ थकान, जनित थकान, पिपासा अर्थात प्यास, ठीक है, और उष्ण का अर्थ गर्मी सर्दी, आदि को शीतादिनाम सहिष्णुता, शीतादिनाम गर्मी हो या सर्दी हो, शीत अर्थात सर्दी हो, सहिष्णुता अर्थात सहन करना, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन कर सकना, और परम आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते अर्थात कह रहा है कि सहन करना, कर सकना और परम आरोग्य स्वस्थ व्यायाम से ही मिलता है। आरोग्यम चापि जो हमारा शरीर स्वस्थ होता है वो हमें किससे मिलता है? व्यायाम से ही मिलता है। कह रहे हैं कि श्रम का परिश्रम जनित थकान, ठीक है, परिश्रम हो गया, श्रम का अर्थ हो परिश्रम, क्लाम का अर्थ हो गया थकान, पिपाशा का अर्थ हो गया प्यास, और गर्मी सर्दी, उष्ण अर्थात गर्मी और शीता अर्थात सर्दी, आदि को सहिष्णुता अर्थात सहन करना सकना, आरोग्यम अर्थात स्वास्थ्य, ठीक है, आरोग्य का अर्थ हुआ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चापि भी परम व्यायाम उपजायते, व्यायाम से ही हमें इनको सहन करने की शक्ति मिलती है, ये बताया है तीसरे श्लोक में, ठीक है। अगले श्लोक में बताया है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणं न च व्यायाममीनं न च व्यायामिनं मर्द दंत्याहरयो बलात्। अब यहाँ पे क्या बताया है कि मर्त्य दंत्योरयो बलात् न चास्ति सदृशं तेन, न चास्ति सदृशं तेन, तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य अपकर्षणम मोटापा, स्थौल का अर्थ होता है मोटापा, ठीक है, स्थौल का अर्थ होता है, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, ठीक है। तो इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कोई अन्य हमारे पास क्या नहीं है? साधन। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, नहीं है हमारे उसे, नहीं है व्यायाम के समान कोई मोटापा को कम करने वाला अन्य उपाय या साधन,
ठीक है। न चो व्यायामं मर्त्य, अर्थात उपाय नहीं है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। जो बलात् और मर्त्य अंतरयो, अर्थात जो व्यायाम करते हैं उन व्यक्ति को शत्रु बल से क्या नहीं कर सकते हैं, पछाड़ नहीं सकते हैं। बलात् अंतरयो अर्थात पहले तो कहा गया है कि इस व्यायाम के समान, सदृशम तेन व्यायाम, अर्थात इस व्यायाम के समान अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है जो क्या ना करे, अन्य साधन नहीं है कि इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने के लिए, स्थूल मैंने कहा मोटापे को कम करने वाला कोई अन्य साधन या उपाय नहीं है। न चो व्यायामं विना मर्त्यांतरयो बलात्, अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकता। बलात् अंतरयो अर्थात बल से इसको नहीं, अरयः का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। अंतरयो जहाँ पे शब्द आया है इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो अर्धयंती मर्त्यम, मर्त्यम का अर्थ हो गया मानव, ठीक है, मानव या पुरुष। अर्धयंती का अर्थ होता है मारना या कुचल देना। आरय का अर्थ हो गया शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकता। उसमें इतनी ताकत होती है जो व्यायाम करता है हमेशा नित्य, ठीक है, उसमें ताकत भी होती है, उसको कोई शत्रु नहीं पछाड़ सकता है। तो 10th क्लास आज हम 4 श्लोक को ही देखते हैं, इससे आगे आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आज आप 4 श्लोक जो समझाए हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और इसके अर्थ को देखोगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।